बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। ये गांव हरे भरे खेतों, बहती नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में कई लोग रहते थे। कोई अमीर था, कोई गरीब। लेकिन इस गांव में दो ऐसे लोग रहते थे जिनकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक था रामू, एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान, और दूसरा था लखनलाल, गांव का सबसे अमीर लेकिन सबसे लालची साहूकार। रामू अपने छोटे से खेत में हल चला रहा है। सुबह की धूप है, पसीना बह रहा है। हे भगवान, आज भी सुबह हो गई। चलो खेत में काम शुरू करते हैं। ये छोटा सा खेत ही हमारा सहारा है। इसी से हमारा परिवार चलता है। मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर फल देंगे। सीता घर से रोटी और पानी लेकर आती है। अरे सुनते हो, रुको जरा। सुबह से काम कर रहे हो, कुछ खा तो लो। ये लो, रोटी और प्याज लाई हूँ, थोड़ा पानी भी पी लो। इतनी धूप में बिना खाए काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अरे सीता, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। लाओ, 2 रोटी खा लेता हूँ। बस थोड़ा और काम कर लूँ, फिर बीज बोने का समय आ गया है। इस बार अच्छी फसल होगी, मुझे पूरा भरोसा है। भगवान करे ऐसा ही हो। पिछले साल बारिश नहीं हुई थी, फसल सूख गई थी। इस बार तो लखनलाल साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। 500 रुपये उधार लिए थे, अब ब्याज मिलाकर 1,500 हो गया है। हाँ सीता, मुझे पता है, लेकिन चिंता मत करो। ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। भगवान सब देख रहे हैं। दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी। ये हवेली थी लखनलाल साहूकार की। लखनलाल के पास इतना पैसा था कि 7 कीड़ियां आराम से बैठकर खा सकती थीं। लेकिन फिर भी उसे और पैसे चाहिए थे। वो गरीब किसानों को उधार देता और फिर दुगना तिगना ब्याज वसूलता। किसी की जमीन छीन लेता, किसी का घर। लखनलाल का दिल पत्थर जैसा कठोर था। 10,000, 20,000, 30,000। वाह क्या बात है! इस महीने तो बहुत अच्छा ब्याज आया है। अरे चंपा, सुनती हो, जरा यहाँ आओ। क्या हुआ जी? फिर पैसे गिन रहे हो? सुबह से बस यही काम है आपका? ना खाना खाते हो, ना पानी पीते हो, बस पैसे पैसे पैसे। चुप करो। तुम औरतों को क्या पता पैसे की कीमत। पैसा ही सब कुछ है इस दुनिया में। पैसे से इज्जत मिलती है, पैसे से ताकत मिलती है, और मुझे और पैसा चाहिए। अरे हाँ, वो रामू किसान का कर्ज अभी बाकी है। 500 रुपए दिए थे 6 महीने पहले, अब ब्याज जोड़कर 1,500 हो गया है। आज उसके पास जाता हूँ पैसे लेने। अरे लेकिन वो तो बहुत गरीब है, उसके पास इतने पैसे कहाँ होंगे? थोड़ा रहम खाओ उस पर। रहम? रहम तो कमजोर लोग खाते हैं। मैं लखनलाल हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो उसकी जमीन ले लूंगा। बस यही तो मेरा धंधा है। रामू खेत में काम कर रहा है। लखनलाल अपने 2 गुंडों के साथ आता है, धूल उड़ाता हुआ। अरे रामू, ओ रामू, कहाँ है तू? सामने आ। नमस्ते साहूकार जी, आप यहाँ बैठिए, पानी लाता हूँ। मुझे तेरा पानी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। 6 महीने हो गए, 500 रुपए लिए थे, अब ब्याज मिलाकर 1,500 रुपए हो गए हैं। ला, मेरे पैसे दे। साहूकार जी, मैंने तो 500 ही लिए थे और ब्याज भी तो 100 रुपए तय हुआ था। 1,500 कैसे? मैंने कहा 1,500 तो 1,500। मेरी शर्तें मैं तय करता हूं। अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो ये खेत मेरा हो जाएगा, समझा? और हाँ, तेरी गाय भी ले जाऊंगा। नहीं साहूकार जी, ये खेत मत छीनिए। यही एक खेत है जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। इसी से मेरे बच्चों का पेट भरता है। मेहरबानी करिए, थोड़ा और समय दे दीजिए। फसल आने दीजिए, मैं सारे पैसे चुका दूंगा। 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता, उसके बाद ये जमीन मेरी। लखनलाल चला जाता है। रामू जमीन पर बैठकर रोने लगता है। पिताजी, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? वो मोटा आदमी क्या कह रहा था? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तू पढ़ने जा। बड़ा होकर तू खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, ताकि तुझे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पिताजी, मैं बड़ा होकर जरूर बहुत पढ़ूंगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, भगवान अच्छे लोगों का साथ जरूर देते हैं। आपने मुझे यही सिखाया है ना? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कहता है। चल काम पर लगते हैं। रामू बहुत उदास था। शाम को वो अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा।
चलते चलते वो जंगल के बीच में पहुंच गया। अचानक उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। रामू हैरान रह गया। या भगवान, ये क्या है? ये पेड़ तो चमक रहा है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या ये कोई जादू है? रामू पेड़ के पास जाता है। अचानक पेड़ से एक गहरी दिव्य आवाज आती है। रामू, ओ ईमानदार किसान रामू, मत डर। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। सैकड़ों साल से इस जंगल में खड़ा हूँ। मैंने हजारों लोगों को आते जाते देखा है, लेकिन तेरे जैसा ईमानदार और मेहनती इंसान मैंने कभी नहीं देखा। कौन हो आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत रामू, मैं तेरा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। मैंने तेरी ईमानदारी देखी है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी चीज को चुराया नहीं, हमेशा सच बोला। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। मेरी जड़ों के नीचे खोद, वहां तुझे एक सोने का बर्तन मिलेगा। लेकिन याद रखना, इस बर्तन में जो भी एक चीज डालोगे वो दोगुनी हो जाएगी। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। लालच करोगे तो ये बर्तन गायब हो जाएगा। सच में? ये तो चमत्कार है। लेकिन मैं इसके लायक कहाँ हूँ? मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ। साधारण तो तू बिल्कुल नहीं है रामू। इस दुनिया में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, और तेरे पास वो दौलत है। जा, खोद और अपने परिवार की मदद कर, लेकिन वादा कर कि तू कभी लालची नहीं बनेगा। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी लालची नहीं बनूंगा। बस इतना चाहिए कि मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए और साहूकार का कर्ज चुक जाए। मिल गया, सच में मिल गया। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मेरे परिवार को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रात का समय। रामू खुशी खुशी घर पहुंचता है। सीता और गोपाल चिंतित बैठे हैं। अरे, तुम कहाँ चले गए थे? रात हो गई है। मैं और गोपाल कितने परेशान हो गए थे। सीता, गोपाल, आज बहुत अच्छी खबर है। देखो, ये सोने का बर्तन मिला है जंगल में। ये जादुई बर्तन है। जादुई बर्तन? सच में पिताजी, ये कैसे काम करता है? देखो, जो भी चीज इसमें डालो वो 2 गुनी हो जाती है, लेकिन इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है। लालच करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। सच में? चलो जरा आजमा कर देखते हैं। ये लो, एक मुट्ठी चावल डालती हूँ इसमें। सीता एक मुट्ठी चावल बर्तन में डालती है। तुरंत चावल 2 गुने हो जाते हैं। हाय राम, सच में दुगने हो गए। ये तो सच में जादू है। हाँ सीता, अब हम लखनलाल का कर्ज भी चुका सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छा खाना भी खिला सकते हैं। लेकिन याद रखना, हमें लालच नहीं करना है, बस जरूरत भर का ही लेना है। पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। भगवान ने आपकी ईमानदारी का इनाम दिया है। कुछ दिन बीतते हैं। रामू का घर थोड़ा बेहतर हो जाता है। वो गांव के गरीब लोगों की भी मदद करता है। कुछ ही दिनों में रामू की जिंदगी बदलने लगी। उसने सबसे पहले लखनलाल का कर्ज चुकाया, फिर अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत कराई, गोपाल को अच्छे स्कूल में भर्ती कराया। लेकिन रामू ने सबसे खास काम ये किया कि उसने गांव के दूसरे गरीब लोगों की भी मदद करनी शुरू कर दी। जिसके पास खाना नहीं होता उसे खाना देता, जिसके पास कपड़े नहीं होते उसे कपड़े देता। गांव के लोग रामू की तारीफ करने लगे। भाइयों, लो ये अनाज ले जाओ, तुम्हारे बच्चों को खिलाओ। हम सब एक परिवार हैं। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भगवान ने मेरी मदद की। अब मेरा फर्ज है कि मैं दूसरों की मदद करूं। रामू भाई, तुम तो सच में इस गांव के हीरे हो। तुम्हारे जैसा ईमानदार और दयालु इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। भगवान तुम्हें और खुशियां दे। सरपंच जी, ये सब भगवान की कृपा है। मैंने तो बस ईमानदारी से काम किया है। लखनलाल अपनी हवेली में बैठा है। उसका एक आदमी आकर खबर देता है। क्या? रामू गरीब किसान अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? उसने तो मेरा पूरा कर्ज भी चुका दिया और अब गांव के लोगों को मुफ्त में अनाज बांट रहा है। जरूर कोई चक्कर है, मुझे पता लगाना होगा। छोड़ो ना जी, उसकी किस्मत अच्छी हो गई तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अपना काम करो। तकलीफ इसलिए है क्योंकि अगर गांव के लोग अमीर हो गए तो मेरे पास कर्ज लेने कौन आएगा? मेरा धंधा कैसे चलेगा? मुझे उसका राज पता लगाना ही होगा। रात को लखनलाल चुपके से रामू के घर के पास जाकर छिपकर देखता है। चुपचाप, कोई आवाज नहीं। जरा देखता हूँ ये रामू क्या कर रहा है। लखनलाल खिड़की से देखता है।
रामू बर्तन में चावल डालता है और वो दुगने हो जाते हैं। या खुदा, ये तो जादुई बर्तन है। जो भी डालो दो गुना। अगर ये बर्तन मेरे पास आ जाए तो मैं सोना डालूंगा, हीरे डालूंगा। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे ये बर्तन हर हाल में चाहिए। अगले दिन लखनलाल मीठी मीठी बातें लेकर रामू के पास आता है। अरे रामू भाई, कैसे हो? मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। तुमने तो मेरा कर्ज भी चुका दिया। बहुत अच्छा किया। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। साहूकार जी, आप और इतनी मीठी बातें, आज चांद कहाँ से निकल आया? अरे भाई, ऐसा मत कहो। मैं तो हमेशा से तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक जादुई बर्तन है। बस मुझे एक दिन के लिए दे दो ना, बस एक दिन। मैं कल सुबह लौटा दूंगा। नहीं साहूकार जी, ये बर्तन मैं किसी को नहीं दे सकता। ये भगवान की देन है और मुझे वचन दिया गया है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूं। लालच करने पर ये गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें इस बर्तन के बदले 10,000 रुपए दूंगा। 10,000। सोचो कितने पैसे हैं। नहीं साहूकार जी, ये बर्तन बिकाऊ नहीं है। कृपया जाइए। ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता हूं। लखनलाल बाहर निकलकर गुस्से से बड़बड़ाता है। मूर्ख साला, गरीब किसान मुझे मना कर रहा है। ठीक है, अगर वो अच्छे से नहीं देगा तो मैं चुरा कर ले जाऊंगा। आज रात को जब सब सो जाएंगे तब मैं वो बर्तन चुरा लूंगा। रात के अंधेरे में लखनलाल चोर बनकर रामू के घर पहुंचा। सब सो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। लखनलाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसे सही गलत का कोई फर्क नहीं पता था। धीरे धीरे, कोई जाग न जाए। अरे वो रहा बर्तन, चमक रहा है कोने में। बस पकड़ लेता हूँ। आ गया हाथ में। हा हा हा, अब ये मेरा है। मैं अमीर बनूंगा, दुनिया का सबसे अमीर। लखनलाल बर्तन लेकर भागता है। लखनलाल की हवेली। वो जल्दी जल्दी सोने के सिक्के बर्तन में डालता है। अब देखो, पहले सोने के सिक्के डालता हूं। 1, 2, 5, 10। हाँ, दुगने हो गए। 20 सिक्के और डालता हूं। और मुझे और चाहिए। मुझे पूरा बर्तन सोने से भर देना है। अरे, ये बर्तन कहाँ से लाए? ये तो रामू का है। तुमने चुराया है? ये पाप है। वापस कर दो। चुप, एक शब्द भी नहीं। ये बर्तन अब मेरा है। मैं इसमें हीरे डालूंगा, मोती डालूंगा। मैं राजा बन जाऊंगा। लखनलाल लालच में पागल हो जाता है। वो बर्तन में ज्यादा से ज्यादा सोना डालता रहता है। अचानक बर्तन कंपन करने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है? बर्तन कांप क्यों रहा है? रुको। बर्तन से तेज रोशनी निकलती है। सारा सोना गायब हो जाता है। बर्तन काला पड़ जाता है। लखनलाल, तूने चोरी की। तूने एक ईमानदार इंसान का हक छीना। तेरे लालच की कोई सीमा नहीं। ये बर्तन ईमानदारी और नेकी के लिए बना था, लालच के लिए नहीं। अब तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। नहीं, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं सब वापस कर दूंगा। अचानक लखनलाल की हवेली में रखा सारा सोना, चांदी, पैसा सब गायब होने लगता है। एक एक करके सब कुछ हवा में उड़ जाता है। मेरा सोना, मेरा पैसा सब गायब हो रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना, लालच बुरी बला है। तुमने नहीं सुना मेरा। अब भुगतो। अंतिम शब्द। तो बच्चों, यह थी कहानी ईमानदार किसान रामू और लालची साहूकार लखनलाल की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ो। दूसरी सीख, लालच बुरी बला है। जो मिला है उसमें संतोष करो। ज्यादा का लालच करोगे तो जो है वो भी खो दोगे। तीसरी सीख, मेहनत का फल मीठा होता है। शॉर्टकट से कभी सच्ची कामयाबी नहीं मिलती। चौथी सीख, दूसरों की मदद करो। जो देता है उसे भगवान और ज्यादा देते हैं। और पांचवी सीख, माफ करना सीखो। माफ करने से इंसान कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे बनो, ईमानदार रहो और दूसरों की मदद करो।